नमस्कार। चलिए आज एक ऐसे सफर पर निकलते हैं, एक ऐसा सफर जो हमें रंगों, आवाज़ों और परंपराओं से भरी दुनिया में ले जाएगा। हम सब मिलकर भारत की इस कमाल की संस्कृति की गहराई में उतरेंगे। तो तैयार हैं? चलिए शुरू करते हैं। और हमारे सफर की शुरुआत होती है इसी एक ख्याल से। इसे भी एक लाइन नहीं है, सोचिए, इसमें हजारों सालों की विरासत का पूरा सार छिपा है। मतलब हम किसी मामूली चीज की नहीं, बल्कि एक बहुत ही असाधारण, एक बहुत ही स्पेशल सभ्यता की खोज पर निकले हैं। अब देखिए, किसी भी कल्चर को अगर समझना हो ना, तो सबसे पहले उसकी जड़ों तक जाना पड़ता है। तो चलिए, हमारे सफर का पहला पड़ाव होगा भारत का गहरा अतीत, वो जगह जहां से आज की इस सारी डाइवर्सिटी की शुरुआत हुई। तो बात यह है कि भारत की संस्कृति कोई कल की बात नहीं है। इसकी कहानी तो हजारों हजारों साल पुरानी है। आप सोचिए, सिंधु घाटी सभ्यता जो दुनिया की सबसे पुरानी सिविलाइजेशंस में से एक है, वहां से इसकी शुरुआत हुई। और फिर सदियों तक ये धीरे धीरे विकसित होती रही, बदलती रही, और आज हमारे सामने ये अपने मॉडर्न, इतने रंगीन रूप में है। एक पूरा मोज़ैक है ये। तो इतिहास की गलियों से निकलकर चलिए अब आते हैं आज के भारत में। अब हम बात करेंगे भारत की उस चीज की जो इसे पूरी दुनिया में सबसे अलग, सबसे खास बनाती है, और वो है यहाँ की जबरदस्त डाइवर्सिटी। यकीन मानिए, भारत की असली आत्मा, उसका असली दिल इसी विविधता में धड़कता है। तो ये जो हम बार बार कह रहे हैं सांस्कृतिक विविधता, इसका असल में मतलब क्या है? अच्छा, इसको ऐसे समझिए, जैसे एक गुलदस्ता हो जिसमें अलग अलग तरह के, अलग अलग रंग के अनगिनत फूल हों। बिल्कुल वैसे ही भारत में कई संस्कृतियां, भाषाएं और धर्म एक साथ मिलकर एक बहुत ही खूबसूरत तस्वीर बनाते हैं। और सच कहूं तो यही बात भारत को कल्चरली इतना रिच बनाती है। और हाँ, ये डाइवर्सिटी सिर्फ किताबों या बातों में नहीं है, इसे आप महसूस कर सकते हैं भारत की सड़कों पर, यहाँ के बाजारों में, लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी में। जब भी कोई इंडिया के बारे में सोचता है तो आंखों के सामने क्या आता है? रंग ही रंग और एक अलग सी हलचल, है ना? तो चलिए इसी तस्वीर को जरा और पास से देखते हैं। बस एक मिनट के लिए सोचकर देखिए, आप भारत की किसी गली से गुजर रहे हैं। चारों तरफ बच्चों के खिलखिलाने की आवाजें आ रही हैं, कहीं चूड़ियां बेचने वाले की खनक है, तो हवा में गर्मा गर्म स्ट्रीट फूड की खुशबू फैली हुई है। और बैकग्राउंड में कहीं से संगीत की धुन और किसी त्योहार का हल्का हल्का शोर। बस यही तो है वो अनुभव, यही है भारत की असलियत। ओके, तो अब हम अपने सफर के शायद सबसे मजेदार, सबसे रंगीन हिस्से में आ पहुंचे हैं। अब हम भारत की संस्कृति की धड़कन को महसूस करेंगे। किसके जरिए? यहाँ के त्योहारों, यहाँ के संगीत और डांस के जरिए। ये वो चीजें हैं जो इस कल्चर की आत्मा का आईना है। देखिए, भारत का कल्चर एक खूबसूरत चादर की तरह है, जिसे कई अलग अलग धागों से बुना गया है। यहाँ धर्म और जो हमारी वैल्यूज हैं, वो रोज की जिंदगी का बेस है, उसकी नींव है। फिर आते हैं त्योहार। हर शहर, हर गांव का अपना अलग त्योहार है। संगीत और डांस की तो बात ही क्या, हर रीजन की अपनी अलग स्टाइल है। और कपड़े, हर स्टेट का अपना पारंपरिक पहनावा है। मतलब कुछ भी एक जैसा नहीं है, पर फिर भी सब कुछ एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। इसी को तो कहते हैं यूनिटी इन डाइवर्सिटी। तो हमने भारत की संस्कृति को अंदर से तो देख लिया, उसकी गलियों में घूमे, उसके त्योहारों को महसूस किया। अब जरा एक स्टेप पीछे लेते हैं और ये देखते हैं कि इस कमाल की संस्कृति का असर सिर्फ भारत पर ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया पर कैसा रहा है। और ये बात बिल्कुल सच है। भारतीय संस्कृति की आवाज सिर्फ भारत की सीमाओं तक नहीं है। आज आप दुनिया के किसी भी कोने में चले जाइए, आपको इंडियन आर्ट, म्यूजिक, कपड़े और हाँ, यहाँ के जबरदस्त खाने के दीवाने जरूर मिल जाएंगे। इसका जो इम्पैक्ट है ना, वो सच में ग्लोबल है। और ये इम्पैक्ट फैला कैसे? इसकी एक पूरी कहानी है। सबसे पहले भारत की कला और लिटरेचर ने दुनिया को अपनी तरफ खींचा। फिर बारी आई यहाँ के पहनावे और जायकेदार खाने की, जिसने पूरी दुनिया का दिल जीत लिया। और आज नतीजा ये है कि ये एक ग्लोबल फोर्स बन चुका है, जिसकी हर कोई तारीफ करता है। तो एक बात तो साफ है, भारतीय संस्कृति एक ऐसा समंदर है जिसे कुछ मिनटों में समझा या समेटा नहीं जा सकता। आज जो हमने किया है वो तो बस इस विशाल दुनिया में एक छोटी सी डुबकी लगाने जैसा है। ये एक ऐसा सफर है जिसका सच में कोई अंत नहीं है। तो चलिए इस सफर को आज हम यहीं एक सवाल पर छोड़ते हैं। सोचिएगा जरूर, एक ऐसी संस्कृति में जहां की विविधता का कोई अंत ही नहीं है, जहां हर मोड़ पर एक नई कहानी, एक नया त्योहार, एक नई कला आपका इंतजार कर रही हो। अगर वहां एक नया सफर शुरू करना हो तो उसकी शुरुआत भला कहां से की जाए?